बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात अर्ज कर देता हूँ। जो सगा भाई है उसका घर छोड़ के बहन मिलने आ रही है, बहन के घर, तो माँ को वहाँ बुला रही है। और मैंने सोचा 1-2 हज़ार रुपये इसके अकाउंट में डाल दूँ, अपने बेटे के उस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दूँ, ताकि तारी दुनिया में नाम होगा कि बहन खर्चा उठाती है। मैं भी इतना पागल नहीं हूँ भाई साहब। दे तो लिए मैंने, उसके वापस कर दिए। कल 2 हज़ार उसके इसके ट्रांसफ़र वापस कर दिए, कहीं से पेमेंट आई फ़ौरन कर दिए। 1-2 हज़ार रुपये हैं वो भी कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। उसको अपनी भांजी की फ़िक्र है, दुआ करा रही है। भाई भांजी के लिए दुआ करना, रिश्ता आ जाए। उसको अपनी भतीजी की फ़िक्र नहीं है। स्कूल वो भी गई है, कॉलेज वो भी गई है। उसको अपनी भतीजी की फ़िक्र नहीं है, भांजी की फ़िक्र हो रही है। बहन के घर आके माँ को वहाँ बुला रही है, भाई के घर भी नहीं आई। भाई साहब, लॉजिक मेरे पास भी है, पढ़ा लिखा मैं हूँ, वो बात अलग है। मेरे क्या कहते हैं, मेरे शरीक हयात पढ़ी लिखी नहीं है, आप उसे बेवकूफ़ बना सकती हैं, मुझे नहीं। आपके पैसे वापस कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे बगैर मेरी इजाज़त के पैसे मत डालना, वापस कर दूँगा फ़ौरन, समझ में आई। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त मेरे बुरे हालत थे ना, किसी बहन ने मेरी मदद नहीं करी, ना ज़कात से ना किसी से। मैंने बच्चों की फ़ीस किसी इदारे से लेके पढ़ाई है, क्योंकि बंदा जो ड्रग्स ले रहा हो वो क्या दिमाग से अकाउंट्स का काम करेगा, या कहीं स्ट्रगल करेगा, जॉब भी नहीं कर सकता, समझ में आई। उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नौकरी अल्लाह ताला ने ऐसी दिलवाई थी कि आराम से बैठा उसकी चौकीदारी करता रहा हूँ, दुकान की अल्लाह करता हूँ फ़ौरन। भाई साहब, मैं ऐसा मोहताज नहीं हूँ किसी का कि मतलब मैं इतने अल्फाज की कोई बात कह दूँ मैं उसका खुश हो जाऊँ। ना भाई को अल्फाज को खुश कर लेगा, शायद इसमें ड्रग्स का असर अभी भी हो रहा है। ऐसी मैं रिश्तेदारी निभाने के लिए भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, समझ भाई, कि अपने ही गले में तोड़ डाल दूँ जलालत का। यानी बहन इतनी बड़ी हो गई, भाई से बड़ी बहन हो गई, और बहन के घर जा रही हैं, आ रही हैं, वहीं माँ को बुला रही हैं। उसके बाद 2 अल्फाज बोल देती हैं भाई से, भाई खुश हो जाए, क्योंकि अपने ही आदमी गलत है, क्या करें। अपने ही जूता मार रहा है अपना आदमी, क्या कह सकते हैं भाई साहब। बड़ा मुश्किल है। वो मैंने वापस कर दिया भाई साहब, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जैसे भांजी की इज़्ज़त की, कुछ शादी की फ़िक्र है, भतीजी की इज़्ज़त की और भतीजी की फ़िक्र नहीं, समझ भाई। कह रही है भाई अच्छा हुआ तुम्हें काम मिल गया। मैंने हाँ मिल गया, तुम घर का खर्चा उठाना। और भैया मैंने घर का खर्चा 23 साल क्या तूने उठाया? 23 साल जो करिए, क्या घर का खर्चा मैंने सोचा तुमने उठाया भाई साहब। तीनों बहनों ने मेरा खर्चा 23 साल मेरा ही तो उठाया तुमने तीनों ने, कि भाई घर में देना खर्चा है। तो बात भाई साहब, ये मुझे जॉब जो मिली है ना, जो भी काम मिल रहा है, अल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मिल रहा है। और मैं, अल्लाह ने मुझे रोक भी रखा था, क्योंकि देखो अकेला लड़ रहा हूँ बिलमुकाबिल इस गवर्नमेंट के खिलाफ है, लड़ रहा हूँ ना अकेला है। बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, भगा रहा है मुझे। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि जो जिन्हें मदद करनी चाहिए ना, वहाँ से थका हुआ थका हुआ आता हूँ ना, वहाँ से लड़के उनसे, तो पता चलो आराम की ज़रूरत है। आराम की ज़रा मुझे आराम करने को तो क्या मिलेगा मुझे, और जान के लाने पड़ जाते हैं, जान बचानी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जो खाने पीने की अशिया खा रहा हूँ ना, उसमें जहर दे रहा हूँ। तकलीफ तो सभी दे रहे हैं, अपने भी दे रहे हैं, गैर भी दे रहे हैं, गैर मुस्लिम भी दे रहे हैं। होटलों में जो बैठे हैं, कचौरियाँ लालाओं की दुकान से खा रहा हूँ। और मुसलमान ज़्यादा दे रहे हैं गैर मुस्लिम से, हैं। तो कौन दे रहा है उन्हें पता है, मर जाए अच्छा। भाई तुम्हारे लिए मैं जिहाद कर रहा हूँ, इस बिलमुकाबिल इस कौम से लड़ रहा हूँ, हैं। मेरे दर पे हो तुम, खुद मेरे आपस के मोहल्ले के पड़ोसी सब मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, और होटलों पे तबीयत से जहर दे रहे हो। कल दिया था रात को खाना खाया, तबीयत पूरी रात जागा हूँ। फजर की नमाज़ घर पढ़नी पड़ गई, फजर की नमाज़ घर पढ़नी पड़ गई भाई साहब। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी फिर। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर मैं अकेला लड़ रहा हूँ तो मेरे साथ अकेला है, लेकिन एक शख्स है जो मेरी मदद कर रहा है जिहाद में, तो वो उसे जिहाद का सवाब देंगे अल्लाह ताला। क्योंकि वो मदद जैसी भी हो, जिहादी की मदद कैसी भी हो, हथियार के साथ हो, उसके आराम के साथ हो, है, वो भी जिहादी कहलाएगा, उसके साथ लड़ने वाला, समझ में आई। उसको अल्लाह ताला उतना ही अजर देंगे। और जो मदद करनी चाहिए उसको नुकसान पहुँचा रहा है, उसका तो अल्लाह ताला इंतकाम ऐसा लेंगे, देखते रह जाओगे। एक बंदा लड़ रहा है इस्लाम के खातिर, इस मुल्क के खातिर, इस माशरे के खातिर, इस फलाह बहूद के खातिर, इस आफत में जो है एक जो तज़ाद है उसको मिटाने की खातिर लड़ रहा, बजाय उसकी मदद करने का उसके दर पे खड़े हो उसको मार रहे हो। अल्लाह ताला इस बंदे का इंतकाम अल्लाह ताला लेंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह ताला कारसाज़ है हर चीज़ के लिए, और कादिर मुतलक अल्लाह ताला है। जहन में नशीन कर लेना, जो बंदे के दिल पे बहुत ज़बरदस्त बातें लगी हुई हैं कि कौन कैसे मदद कर रहा है, समझ में आई बात। हमें कि आपके अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद सोचिए, जो एक भांजा मेरी बीवी को कितनी बड़ी नाजेबा हरकत की और कितनी बड़ी अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया। बाबा कौन होती है, जो भांजा कौन होता है, उसके मैं पैसे ट्रांसफ़र के ले लूँगा? नहीं, समझ में नहीं। वो तो हिकमत थी, खामोश था। याद रखना, मेरी रहनुमाई अल्लाह तबारक ताला शेख की बरकत से करता है। कब मेरी गाड़ी आगे चलने लगे, कब पीछे, कब दाएँ, कहीं बाएँ है, खुद मैं नहीं समझ सकता, समझ में आई बात।
इसलिए आप भाई के घर छोड़ के बहन की आती हैं और माँ को वहाँ बुलाती हैं और 2 अल्फाज बहन भाई से फ़ोन में बात करके कहती हैं, भाई काम मिल गया, घर का खर्चा उठाना है। घर का खर्चा आप 23 साल आप उठा रही हैं, हैं? अगर मैं उठाऊँगा, मुझे सोचना है ना पैसा कहाँ खर्च करना है मैंने, कहाँ खर्च करना है भाई साहब, तो मैंने सोचना है। तो मैं किस हिकमत से मैं घर में रुका हूँ, वो भी मैंने सोचना है, हैं?